अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो एक्सरसाइज 3.1 और बल्कि यूँ कहें कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो हैं वो रिलेटेड हैं डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.1 है ये रेट ऑफ चेंज के बारे में डिस्कस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें ये जो x है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है चूँकि वो x पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y फंक्शन है x का, तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे ही साथ में y भी चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फंक्शन अगर लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि x किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। x हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही x चेंज करते हैं उसके साथ ही y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है x पर। सो y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक स्पेसिफिक चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि इफ़ x इज़ चेंज्ड फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, ओके, यानी जस्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो चेंज हुआ है x से x प्लस डेल्टा x तक, तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा, देन एवरेज रेट ऑफ चेंज या एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये इक्वल होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यानी फंक्शन की वैल्यू आगे वाले पॉइंट पर x प्लस डेल्टा x दूसरा पॉइंट है, x इनिशियल पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट फाइनल पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट एंड होल डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। आमतौर पर डेल्टा को यूँ भी मेंशन किया जाता है और इस तरह से भी लिख दिया जाता है, तो मैं ज़्यादातर ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। और अगर हम इस तरह से कहें कि x हमारा चेंज हो रहा है a से b तक, इफ़ x इज चेंज्ड फ्रॉम a टू b, फॉर एग्जांपल x की पहले वैल्यू a थी फिर वैल्यू b हो जाती है, तो उस सूरत में जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x होगा वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये वाला फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b। पार्ट नंबर 1 देखिए, इसमें हमें y गिवन है, y जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बल्कि इसे एफ ऑफ एक्स भी लिख लेते हैं साथ ही, y जो कि एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और a क्या है हमारे पास 2 है और b क्या है 2.3 है। चेंज कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा, जिसे हम डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x लिखते हैं, तो वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय b माइनस a। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल होगा f ऑफ b, it means that f of 2.3 minus f of a, it means that f of 2, and whole divided by b minus a, b क्या है 2.3 है और माइनस a क्या है वो 2 है, तो जस्ट फंक्शन में पुट कर देते हैं। अब हमें चाहिए f of 2.3, यानी इस फंक्शन में हर x की जगह 2.3 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2.3 स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब इसमें से हमने माइनस करना है f of 2 को, और f of 2 क्या है वो है 2 स्क्वायर प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2 जो कि है 0.3।
सो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल हुआ 2.3 का स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। 2.3 स्क्वायर, सॉरी 2.3 स्क्वायर जो कि इक्वल है 5.29। सो 5.29 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.3। तो -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे। 5.29 माइनस 4 जो है वो इक्वल होता है 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये इक्वल हुआ 4.3। सो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 4, और a और b की फिर से वही वैल्यूज़ गिवन है। a 2 है और b हमारे पास 2.3 है। ओके, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज मीन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ बी हमारे पास 2.3 है, इट मीन्स दैट एफ ऑफ 2.3 माइनस एफ ऑफ ए मीन एफ ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2। ओके, सो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल हुआ एफ ऑफ 2.3 मीन इसमें हर एक्स की जगह हम 2.3 पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2.3 क्यूब माइनस 4। ओके, अब नेक्स्ट हमें चाहिए एफ ऑफ 2, तो वो क्या होगा 2.3 सॉरी एफ ऑफ 2 है ना, तो 2 क्यूब और माइनस 4 होगा एंड होल डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस 2 जो कि है 0.3। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.3 का क्यूब क्या होता है, 2.3 होल पावर 3 जो कि इक्वल है 12.167 माइनस 4 माइनस 2 पावर 3 जो कि 8 है और ये प्लस 4 बन जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 0.3। तो -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमें मिलेगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 4.167 डिवाइडेड बाय 0.3। तो फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 4.167 होल डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये इक्वल होगा 13.89। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट, जो कि इसमें हमारे पास y इक्वल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, ज़रा देखते हैं। y इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, लेकिन a और b चेंज है। एक्स क्यूब माइनस 8, a हमारे पास इक्वल है 3 और b है 2.5। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, बुक में ना इसको थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन किया गया, डिक्रीमेंट की सेंस में लिया गया, लेकिन हम इस पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज मीन्स दैट डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो एफ ऑफ बी मीन एफ ऑफ 2.5 माइनस एफ ऑफ ए मीन एफ ऑफ 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 3। बड़े में से छोटे को माइनस करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बी में से ए को माइनस करना है। तो ये इक्वल हुआ एफ ऑफ 2.5 मीन 2.5 क्यूब माइनस 8। ओके, और माइनस एफ ऑफ 3 मीन 3 क्यूब माइनस 8। एक मिनट जी। ओके,
सो होल डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 3 जो कि है माइनस 0.5। ओके, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। 2.5 का क्यूब कितना है? 2.5 पावर 3, तो ये इक्वल होता है 15.625। 15.625 ये है -8 माइनस 3 पावर 3 जो कि 27 है, और माइनस माइनस प्लस 8 एंड होल डिवाइडेड बाय -0.5। तो -8 और +8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15.625 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे, सो यहीं पर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 27, तो हमें इसका आंसर मिलता है -11.375। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, देखें दोबारा सॉल्व करते हैं। 15.625 और इसमें से हम माइनस करने लगे हैं 27 को, तो हमें आंसर मिला, ठीक है वही है। सो -11.375, -11.375 एंड होल डिवाइडेड बाय -0.5, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 11.375 को हम 0.5 पर डिवाइड कर देंगे। 11.375 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 पर, तो हमें आंसर मिलेगा 22.75। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह ही है कि फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। अब पहले पार्ट में हमें जैसे पहले फार्मूला दिया गया होता था y इक्वल एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स नहीं है बल्कि कोई प्रैक्टिकली, यानी जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर के बारे में पहले बात की गई है, एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बात की गई है, तो a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो a है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। a कहाँ से कहाँ तक है? a पहले 3 था और फिर बाद में कितना हुआ? 3.1 हुआ। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसको हम मेंशन करेंगे डेल्टा ए, मैं दूसरा डेल्टा लिखता हूँ, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा ए यानी इस पूरे ए में मैं इस ए को यूं लिख लेता हूँ ना, ए ऑफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये होगा ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ स्मॉल ए एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो आइए इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, सो एवरेज रेट यानी डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स, ए ऑफ बी सो पाई इंटू बी स्क्वायर यानी 3.1 स्क्वायर, इसी तरह माइनस पाई ए ऑफ ए मीन दैट पाई ऑफ ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मीन 3.1 माइनस 3। तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स इक्वल होगा पाई, पाई इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 3.1 का स्क्वायर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 3.1 का स्क्वायर जो कि इक्वल है 9.61। सो 9.61 माइनस पाई कॉमन ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड होल डिवाइडेड बाय 3.1 माइनस 3 जो कि है 0.1, तो ये इक्वल हुआ पाई 9.61 माइनस 9, सो दैट विल बी 0.61 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसको 1 रहने दें, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल करके नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कैलकुलेटर से भी जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमें आंसर मिल जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 6.1 पाई। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में फार्मूला है वॉल्यूम का। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए था, यानी ये जो फार्मूला है ये है एरिया ऑफ सर्कल का, और ये जो फार्मूला है वी वाला ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। तो यहाँ पर बेसिकली सर्कल होना चाहिए और यहाँ पर स्फीयर होना चाहिए था। ओके, सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। x में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है? 2 से 1.9 तक। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1.9।
बेसिकली वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है ना कि उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आया है। अगर पहले उसका रेडियस 2 था और फिर उसका रेडियस 1.9 हुआ है, आप ऐसे समझ लें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कि आपके पास एक बैलून है बिल्कुल जो कि क्लोज्ड है और बिल्कुल वो बॉल टाइप है। उसमें से अगर आप पहले उसका रेडियस था 2 और अगर आप उसमें से थोड़ी सी हवा निकाल दें तो उसका रेडियस पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो 1.9 हो जाता है। तो अब उसके जो वॉल्यूम में चेंज आई है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो उसका फार्मूला होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इट विल बी इक्वल टू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो इसको हम वी ऑफ एक्स लिख लेते हैं ना अपनी आसानी के लिए। तो ये इक्वल होगा वी ऑफ बी, इट मीन दैट 4/3 पाई, बी क्या है 1.9, सो 1.9 क्यूब माइनस वी ऑफ ए, इट मीन 4 पाई/3, सॉरी ये 4/3 है, मैं मिस्टेक कर गया हूँ, 4/3 पाई और ए क्यूब मीन दैट 2 क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी है हमारे पास 1.9 माइनस ए है जो कि 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा 4/3 पाई, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 4/पाई, सॉरी 4/3 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1.9 क्यूब। 1.9 का जो क्यूब है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी 6.859, 6.859 और यहाँ पर है -2 क्यूब, 2 क्यूब जो कि 8 है एंड होल डिवाइडेड बाय 1.9 माइनस 2, इट विल बी -0.1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6.859 में से हम माइनस करने वाले हैं 8 को, तो हमें आंसर मिलेगा -1.141, -1.141। सो 4/3 पाई इंटू -1.141 एंड होल डिवाइडेड बाय -0.1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस अगर हम डॉट को हटा दें पॉइंट को तो यहाँ बनता है 1 और 000। इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ बनता है 1 0, एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये बन गया 4/3 पाई और 11.41। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, वैसे पहले भी कर सकते थे। 4 मल्टीप्लाई विद 11.41, तो ये इक्वल हुआ 45.64। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पर, तो हमें आंसर मिला तो 15.213। 3 के ऊपर ये जो बार है इसका मतलब है ये आगे रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3 सो ऑन। तो हम इसे लिख सकते हैं 15.213, 15.213 और साथ में पाई भी, और ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय। हमारे पास प्राइस का फार्मूला गिवन है कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t² प्लस टी प्लस 1। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम टी इक्वल 3 टू टी इक्वल 3.5। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है डेल्टा पी ऑफ टी डिवाइड ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन होता है। तो ये इक्वल होगा पी ऑफ बी, यानी यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 3.5 है। क्योंकि यहाँ बताया गया ना फ्रॉम 3 टू 3.5, इट मीन दैट इनिशियल पॉइंट 3 है, फाइनल पॉइंट 3.5 है। सो इसलिए हमने ए को 3 और बी को 3.5 लिया है। तो ये होगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। पी ऑफ बी इट मीन दैट पी ऑफ 3.5, इसमें से माइनस होगा पी ऑफ ए, इट मीन दैट पी ऑफ 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 3। सो वैल्यूज पुट करते हैं। पी ऑफ 3.5, इसमें जब हम हर टी को 3.5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 प्लस 1। ओके, माइनस करते हैं पी ऑफ 3, यानी हर टी को हमने 3 पुट करना है। सो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 3 जो कि है 0.5। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से, 3.5 का स्क्वायर है पहले हमारे पास, यहाँ पर हम पहले तो लिख लेते हैं ना 3
इंटू 3.5 का स्क्वायर किसके इक्वल है जी, 3.5 स्क्वायर, जो कि इक्वल है 12.25, सो 12.25, ओके, प्लस 3.5 एज इट इज़, प्लस 1 एज इट इज़, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 है, 9 3 आर 27, ये -3 और ये -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.5। सो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। बाकियों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर इसमें ऐड कर देते हैं 3.5 को, ओके, फिर इसमें से माइनस करते हैं हम 27 को, और फिर इसमें से हम माइनस करते हैं 3 को, तो हमें आंसर मिला 10.25, और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा जो कि है 14.5। ओके, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, कि एक बॉल है जिसे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है। इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकंड्स इज गिवन बाय द फार्मूला एच ऑफ टी। हमारे पास उसकी हाइट का फार्मूला गिवन है एच ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर प्लस 80 टी। यानी यहाँ पर आप देखिए कि ये एक बॉल है जिसे ऊपर की तरफ फेंका गया है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन टी चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास पहले पार्ट में ए और बी की वैल्यूज़ क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 2.1। अब एवरेज वेलोसिटी, इट मीन दैट वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हाइट ही डिस्टेंस है ना, जितनी वो हाइट अटेन कर रहा है इसका मतलब है उतनी वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो पहले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी जब हमें चाहिए तो हमारे पास हम यूँ लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी का फार्मूला क्या है, एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एच ऑफ बी इट मीन दैट -16 इंटू बी जो कि है 2.1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 80 और बी जो कि है 2.1। ओके, इसमें से हमने माइनस करना है, एच ऑफ ए एक 2 है तो ये बन जाएगा -16 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 80 इंटू 2 एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी हमारे पास है 2.1 और इसमें से हमने माइनस करना है ए को जो कि 2 है। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -16 और 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, 2.1 स्क्वायर जो कि इक्वल है 4.41 प्लस 80 को जब हम 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 80 मल्टीप्लाई विद 2.1, तो ये इक्वल होगा 168। सो 168 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा और माइनस 80 2 ज़ार 160 एंड होल डिवाइडेड बाय 2.1 माइनस 2 जो कि है 0.1। तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं सारे को। -16 मल्टीप्लाई विद 4.41, ओके, प्लस 168 प्लस 64 और माइनस 160 है। तो ये जो भी आंसर आया है इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 0.1 पर, तो हमें आंसर मिल जाएगा 14.4। सो 14.4 इज़ द एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। हमारे पास 2 से 2.01 है, तो जस्ट जो ए है उसको हमने 2 ही ले लेना और बी को 2.01 लेकर चलना है। आइए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यानी सेकंड पार्ट है, बी में ए हमारे पास 2 ही है और बी हमारे पास है 2.01। सो एवरेज वेलोसिटी का फिर से फार्मूला लगाते हैं। एवरेज वेलोसिटी
जो कि इक्वल है डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। इट मीन्स दैट एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अच्छा, अब एच ऑफ टी हमारे पास क्या है, दोबारा उसको देखें, वो था -16 टी स्क्वायर प्लस 80 टी। सो -16 टी स्क्वायर मीन 2.01 स्क्वायर और प्लस 80 टी है तो प्लस 80 और टी हमारे पास है 2.01, यानी बी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एच ऑफ बी, और इसमें से हमने माइनस करना है एच ऑफ ए को, तो ये होगा -16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2 एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब बी है हमारे पास 2.01, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 2 को और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन जाएगा -16 और 2.01 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 2.01 स्क्वायर वो इक्वल है 4.0401, 4.0401 प्लस 80 को मल्टीप्लाई करते हैं, 80 मल्टीप्लाई विद 2.01, सॉरी ये 80 था, 80 मल्टीप्लाई विद 2.01 तो ये इक्वल होगा 160.8 प्लस 160.8 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 16 4 आर 64 और ये -160 होगा एंड होल डिवाइडेड बाय 2.01 माइनस 2 विल बी 0.01। कैलकुलेटर से इस सारे को भी सॉल्व कर लेते हैं। -16 मल्टीप्लाई विद 4.0401 ओके प्लस 160.8 प्लस 64 एंड -160, सो इट विल बी समथिंग एंड होल डिवाइडेड बाय, इस सारे को हमने डिवाइड करना है 0.01 से, तो हमें आंसर मिल गया 15.84। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 मुकम्मल हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ।